एकेटीयू के एग्जाम्स के लिए अभी भी यूट्यूब के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो एकेटीयू के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब एकेटीयू सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो, SAVE20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक सीरीज। मैं हूं अनुपम। अब दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं आईसी इंजन फ्यूल एंड लुब्रिकेशन में यूनिट 4 का पार्ट 1। ओके, अब देखते हैं कि यूनिट 4 में क्या क्या पार्ट 1 में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जो यूनिट 4 के पार्ट 1 में हम बात करेंगे इंजन इमिशन एंड कंट्रोल के बारे में, कि जो इंजन इमिशन कंट्रोल भी आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम बात करेंगे कि पोल्यूटेंट क्या होते हैं, उनके सोर्स एंड टाइप क्या है, इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट में क्या इफेक्ट डालते हैं, और जो ह्यूमन हेल्थ है हमारी उसमें क्या इफेक्ट डालते हैं। ये थ्योरी का पूरा टॉपिक है, 1 to 1 हम डिस्कस करेंगे और आप एक बार में आपको बिल्कुल समझ में आने वाला है। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि पहले इंजन इमिशन क्या होता है। इंजन इमिशन का मतलब क्या है। अब यहाँ पे क्या है, एयर एयर और फ्यूल क्या होता है, आईसी इंजन में जाता है मिक्सचर में। अब क्या है, यहाँ पे वर्क करता है, वर्क करने के बाद तो एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं। एग्जॉस्ट गैसेस ये आपको जो दिख रहा है, ये जो इन्वायरमेंट में जाता है, इसे ही हम कहते हैं इमिशन। ठीक है, इंजन इमिशन का मतलब क्या है, इंजन इमिशन आर द हार्मफुल गैसेस। और ये जो इंजन इमिशन होती है वो हार्मफुल गैसेस होती है, एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं, बर्न्ट गैसेस निकलते हैं, कुछ कुछ अनबर्न्ट गैसेस होती हैं। तो जो गैसें निकलती हैं, जैसे आपने देखा होगा गाड़ी में क्या है, आजकल देख रहे हैं कि जो दिल्ली का सिनेरियो क्या है, काफी पॉल्यूशन ज्यादा है। क्यों? क्योंकि व्हीकल्स ज्यादा हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो इंजन से धुआं निकलता है एक तरीके से, वो क्या है, इमिशन है, वो हार्मफुल होता है। ठीक है, एंड पार्टिकल रिलीज फ्रॉम द इंटरनल कंबक्शन इंजन ड्यू टू द फ्यूल कंबक्शन। फ्यूल कंबक्शन के कारण रिलीज हो रहा है। और क्या होता है, इफेक्ट एयर की क्वालिटी को इफेक्ट करता है, हेल्थ को इफेक्ट करता है, और जो क्लाइमेट है उसको इफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये हो गया इंजन इमिशन। बात करते हैं क्या क्या इसके सोर्स हैं इंजन इमिशन के। तो इंजन इमिशन के दो सोर्स होते हैं, पहला एग्जॉस्ट इमिशन एंड द नॉन एग्जॉस्ट इमिशन। ठीक है, तो समझते हैं कि एग्जॉस्ट इमिशन क्या होता है, नॉन एग्जॉस्ट इमिशन क्या होता है, और उसके जो 1 by 1 उसके डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ इंजन इमिशन में पहले हम बात करते हैं एग्जॉस्ट इमिशन की। ठीक है, कि एग्जॉस्ट इमिशन क्या होता है। अगर हम बात करें एग्जॉस्ट इमिशन की, तो कहता है कि दीज आर द प्राइमरी पैल्यूटेंट। प्राइमरी पैल्यूटेंट्स होते हैं प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द कंबक्शन प्रोसेस एंड रिलीज फ्रॉम द इंजन पाइप वे इंक्लूडेड। कहने का मतलब जो यहां से बर्न्ट गैसेस रिलीज हो रही हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं एग्जॉस्ट गैसेस। एग्जॉस्ट गैसेस का मतलब क्या है, जो बर्न हुआ, बर्न करने के बाद मैकेनिकल वर्क हुआ, जो गैस बच गई धुएं के रूप में, वो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। अब ये गैस किस तरीके से हार्मफुल है, वो गैस के बारे में बात करते हैं। तो पहला जो एग्जॉस्ट इमिशन गैसेस है वो होती है HC। HC क्या होती है, अनबर्ट हाइड्रोकार्बन। अनबर्ट हाइड्रोकार्बन क्या करता है, अनबर्ट हाइड्रोकार्बन समझ में आ रहा है कि जो गैस है पूरी तरीके से बर्न ही नहीं हुई है। तो होता क्या है इससे, द रॉ फ्यूल दैट फेल टू बर्न कंप्लीटली, कंप्लीटली बर्न नहीं होता है, ऑफन ड्यू टू द फ्लेम क्वेंचिंग और द क्रेविस वैल्यू। ठीक है, तो क्या होता है, उसमें जो फ्लेम क्वेंचिंग की वजह से वो जो गैसेस हमारी बर्न होनी चाहिए वो कन्वर्ट रहती हैं। वो कैसे रिलीज करती है, हाइड्रोकार्बन बनाती है, जिससे क्या होता है, जो स्मोक है और हमारे में आई इरिटेशन। आई इरिटेशन का मतलब क्या होता है, जलन। आपने देखा होगा अगर आप बाइक कभी चलाते हैं तो डस्ट से जब क्रॉस करते हैं तो आपके आई में जलन सी होने लगती है। तो ये क्या है, ये एग्जॉस्ट एमिशन के इफेक्ट की वजह से होता है, क्योंकि जो गैसेस हैं वो हाइड्रोकार्बन जो गैसेस निकलती हैं वो क्या करती हैं, हार्मफुल होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारी कौन सी गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड आपने बहुत सुना होगा, हार्मफुल है हमारे हेल्थ के लिए। तो क्या है, ए टॉक्सिक गैस रिजल्टिंग फ्रॉम द इनकम्प्लीट कंबक्शन इन द फ्यूल रिच कंडीशन, नॉट इनफ ऑक्सीजन। अभी कार्बन मोनोऑक्साइड किस तरीके से क्रिएट होता है,
आपको केमिकल रिएक्शन यहाँ पे नहीं पढ़ना है, सिर्फ थ्योरी पढ़ना है, उसका विजुअलाइजेशन करना है एक तरीके से कि क्या होता है, ठीक है। अब क्या होता है, जो हाइड्रोकार्बन गैसेस होती हैं, अब यहाँ पे क्या है ना, जो गैसेस हैं वो फ्यूल रिच कंडीशन, यानी जो फ्यूल मिक्सचर है जो प्रॉपर आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। अब क्या है, फ्यूल रिच मिक्सचर की वजह से जो गैसेस है ना वो कार्बन मोनोऑक्साइड में क्रिएट हो जाती हैं, नॉट इनफ ऑक्सीजन, उसको जो ऑक्सीजन मिलना चाहिए, एयर 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 का मतलब क्या है यहाँ पे, ऑक्सीजन से एयर मिलेगा, फ्यूल मिलेगा, तब गैस अच्छी तरीके से बर्न होगी, बट इनफ ऑक्सीजन उसको नहीं मिला जिससे वो अनबर्न हो गई, तो वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। टॉक्सिक भी है और हमारी जो इफेक्ट क्या करती है, पॉइजनस होती है, ठीक है। रिड्यूस ऑक्सीजन इन ब्लड, और हमारा जो ब्लड है उसमें क्या है, हम जो सांस ले रहे हैं हम ऑक्सीजन लेते हैं, अब ऑक्सीजन ही प्रदूषित रहेगा तो हमारा जो हेल्थ है वो अच्छा नहीं रहेगा, तो जो ऑक्सीजन का लेवल है ब्लड में वो भी क्या करता है, रिड्यूस करता है। नेक्स्ट जो क्रिएट गैस है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ये क्या करता है, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं वो बनते हैं, किस तरीके से, फॉर्म व्हेन द नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, जब नाइट्रोजन एयर से रिएक्ट होता है तो क्या करता है, अंडर द हाई टेम्परेचर एंड द प्रेशर ऑफ द कंबक्शन, उस कंडीशन में जो टेम्परेचर वो प्रेशर काफी हाई रहता है, तो जिससे क्या होता है, क्योंकि अब देखो क्या हुआ, नाइट्रोजन है, एयर रिएक्ट हुआ, अब यही गैसेस जो हाई टेम्परेचर वाली हैं, हाई टेम्परेचर वाली हैं, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर से गैसें निकलेंगी तो क्या करेंगी, इफेक्ट क्या करेंगी, एसिड रेन क्रिएट करेंगी, जो रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम है, जो हम सांस लेते हैं उसमें इश्यू होगा, दिक्कत आएगी, हम सांस प्रॉपर नहीं ले पाएंगे, तो ये हो गया ऑक्सीजन ऑफ नाइट्रोजन, यानी ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्या है, पार्टिकुलेट मैटर, पार्टिकुलेट मैटर जो सट कहते हैं, इस पे क्या होता है, विजिबल द ब्लैक स्मोक, आपने देखा होगा गाड़ियों में जब कभी सर्विसिंग कराते हैं तो उसमें ब्लैक पार्टिकल निकलते हैं, जो बर्न होने के बाद कुछ ऑयल जो है एक तरीके से वो क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, अब वो क्या करता है, वो अच्छा नहीं है, हार्मफुल है, तो वही होता है पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है। प्राइमरली फ्रॉम द डीजल सीआई इंजन consisting of the solid carbon particles from the fuel rich zone, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, उससे क्या होता है, जो लंग्स हैं, जो लंग्स से रिलेटेड हमारी डिसीजेस हैं वो हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा होता है सल्फर ऑक्साइड, अभी सल्फर ऑक्साइड में क्या होता है, जो हमारी एसिड रेन, सल्फर ऑक्साइड मेन कंट्रीब्यूशन होता है एसिड रेन का, ठीक है। तो होता क्या है, प्रोड्यूस फ्रॉम बर्निंग सल्फर इम्प्योरिटी present in the diesel fuel and the gasoline, the major case of the acid rain, और जो सल्फर ऑक्साइड जो क्रिएट होता है तो एसिड रेन का मेन कारण होता है। तो आपने अभी क्या देखा, आपने पढ़ा टाइप ऑफ इंजन इमिशन में कि एग्जॉस्ट इमिशन क्या होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम नॉन एग्जॉस्ट इमिशन। अब देखो नॉन एग्जॉस्ट इमिशन से क्लियर हो गया कि यहाँ पे जैसे हम क्या कंबक्शन की बात करते थे, किसकी बात करते थे, कंबक्शन की बात करते थे, बर्न्ड गैसेस की बात करते थे, किसकी बात करते थे, बर्न्ड गैसेस की बात करते थे। तो यहाँ पे जो हमारा जो इन्वायरमेंट में एक तरीके से जो इमिशन हो रहा है वो क्या है, वो अनबर्न्ड है, कैसे क्रिएट होता है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। दीज आर द प्राइमरी अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, HC, दीज एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में होता है विदाउट पासिंग थ्रू द कंबक्शन चैम्बर, यानी कंबक्शन चैम्बर से रिलेट ही नहीं हुआ, अनबर्टेड कह रहा है ना, नॉन एग्जॉस्ट या अनबर्ट गैसेस, कंबक्शन चैम्बर पे गया नहीं, विदाउट पासिंग द कंबक्शन चैम्बर दे फॉर्म द मैकेनिकल वियर एंड द रोड इंटरेक्शन नॉट फ्रॉम द इंजन एग्जॉस्ट, यानी जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे क्या था, जो अभी तक हमने बात किया था, जो एग्जॉस्ट गैसेस निकल रही हैं उनसे क्या क्या हमारा जो पैल्यूटेंट में क्या क्या इफेक्ट पड़ता है उसमें बात किया था। नॉन एग्जॉस्ट किस तरीके से क्रिएट करता है, यहाँ पे एग्जॉस्ट का कोई प्रोसेस नहीं है, अब देखो कैसे, ठीक है, समझते हैं। पहला होता है टायर वियर इमिशन, टायर वियर इमिशन, ठीक है, किस तरीके से, कॉज बाय द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड रोड, जब व्हीकल्स कंटिन्यू चलते हैं तो उसमें फ्रिक्शन क्रिएट होता है, तो टायर वियर इमिशन हो गया, ठीक है। पार्टिकल्स क्या, रबर है, कार्बन ब्लैक होते हैं, जिंक्स होते हैं, कंटिन्यू टायर जो हमारा
टायर होता है वो क्या होता है, कार्बन ब्लैक का बना होता है, ठीक है। वो कार्बन ब्लैक भी एक तरीके से इफेक्ट कर रहा है एनवायरमेंट को, ठीक है। तो वही कह रहा है कि इंक्रीज द ड्यूरिंग द हार्ड ब्रेकिंग शार्प टर्न हाई स्पीड, ये क्या करते हैं, टायर वियर इमिशन के अंतर्गत आते हैं। ये भी क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं। आता है ब्रेक वियर इमिशन। ब्रेक वियर इमिशन में क्या है, जनरेटेड ड्यूरिंग द ब्रेकिंग, ठीक है। एंड पार्टिकल आयरन है, कापर है, कार्बन जो फाइबर्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं। रोड सरफेस वियर, रोड सरफेस वियर का मतलब क्या है, एब्रेशन रोड मटेरियल, रोड हमारे जो मटेरियल होते हैं वो भी किसमें क्या होते हैं, जो आप कहते हैं वो काला काला सा डामर जिसे आप कहते हैं, ठीक है। अब जो कार्बन ब्लैक क्रिएट होता है वो भी क्या करता है, इफेक्ट करता है, ठीक है। प्रोड्यूस द डस्ट पार्टिकल, रोड कंटिन्यू चलेगी तो डस्ट पार्टिकल भी क्रिएट होते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। मिक्स विद द टायर डेब्रिज, जो क्या करते हैं, मिक्स करते हैं टायर डेब्रिज से। कहने का मतलब जो नॉन एग्जॉस्ट इमिशन होता है वो भी एनवायरनमेंट को इफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये हो गए। अब बात करते हैं कि जो इमिशन फॉर्मेशन की कॉज क्या क्या है। इमिशन हमारा फॉर्म हो रहा है, ठीक है, हमने देखा कि दो टाइप के हैं, एग्जॉस्ट एंड नॉन एग्जॉस्ट। अब कारण क्या क्या है, पहला पहला अगर हम कारण की बात करते हैं, रिच एयर फ्यूल मिक्सचर, यानी जो एयर है प्लस जो फ्यूल है इनका प्रॉपर मिक्सिंग ना होना, ये भी एक कारण। पहला हाई कंबक्शन टेम्परेचर, जो कंबक्शन का जो टेम्परेचर है हाई हो रहा है उसके कारण से इमिशन फॉर्मेशन होता है। इनकम्प्लीट कंबक्शन हुआ तो भी, ठीक है। पुअर फ्यूल एटमाइजेशन, इंजन वियर एंड लीकेज एंड लो क्वालिटी ऑफ द फ्यूल, तो ये क्या है, इमिशन फॉर्मेशन के कॉज है। नेक्स्ट बात करते हैं कि वेरियस मेथड ऑफ इमिशन कंट्रोल। हमने देखा इमिशन क्या है, टाइप क्या है, होता क्या है और उसके क्या क्या कॉज है। अब बात करते हैं कि इमिशन को हम कंट्रोल कैसे करेंगे, ठीक है। अब कंट्रोल करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, पहला अगर हम कंट्रोल की बात करते हैं तो पहला बात करते हैं इंजन डिजाइन मॉडिफिकेशन। जो गाड़ियां हैं, जो इंजन है, जो आईसी इंजन है, उनके डिजाइनिंग को हमें क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाइड करना पड़ेगा। किस तरीके से मॉडिफाइड करना पड़ेगा, क्यों, जो ये कॉज हैं वो रुक जाएं। पहला फ्यूल एयर मिक्सचर अच्छा हो, कंबक्शन का जो टेम्परेचर है वो सही रहे, इनकम्प्लीट कंबक्शन ना हो, फ्यूल का एटमाइजेशन अच्छा रहे, तो ये क्या है, एक तरीके से इमिशन को कंट्रोल करेंगे। पढ़ते हैं, तो कह रहा है कि फिजिकल डिजाइनिंग ऑफ द इंजन इज मॉडिफाइड टू रिड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ द पैल्यूटेंट। ये क्या करते हैं, अगर मॉडिफाइड करते हैं हम डिजाइनिंग को तो जो हमारा पैल्यूटेंट्स है उनको कम कर सकता है, इंक्लूडिंग द चेंज ऑफ द कंबक्शन चैम्बर कॉन्फ़िगरेशन यूजिंग ए लोअर कंप्रेशन रेशियो एंड डिजाइनिंग ए मॉडिफाइड इंडक्शन सिस्टम। तो पहला क्या हो गया, क्या हो गया, कंट्रोल करने का मेथड इंजन डिजाइन मॉडिफिकेशन। सेकेंड बात करते हैं इंजन ऑपरेटिंग पैरामीटर एंड मॉडिफिकेशन। अब ऑपरेटिंग पैरामीटर मॉडिफिकेशन में क्या क्या चीजें आ रही है, देखो समझते हैं। इंजन रनिंग कंडीशन आर टर्न टू मिनिमाइज इमिशन, ठीक है। तो इन्वॉल्व द प्रिसाइज कंट्रोल, जैसे कि जो इग्निशन की टाइमिंग है वो सही होनी चाहिए, ठीक है, कि अनवांटेड जो क्रिएट हो रहा है वो ना क्रिएट हो, ठीक है। रिड्यूसिंग द वाल्व ओवरलैप पीरियड, जो ओवरलैप पीरियड होता है जिसमें डिले पीरियड जिसे भी हम आगे पढ़ते हैं, तो वो क्रिएट ना हो, तो उससे भी हमारा क्या होगा, इमिशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। एग्जॉस्ट गैस ट्रीटमेंट आफ्टर, यानी एग्जॉस्ट गैस ट्रीटमेंट, हमें क्या है, जो एग्जॉस्ट गैसेस निकल रही हैं इन्वायरमेंट में, हम जो धुआं हुआ है डायरेक्ट छोड़ दे रहे हैं, उनको क्या करें, हम पहले ट्रीटमेंट करें ताकि कुछ तो इन्वायरमेंट को इफेक्ट कम करेगा। तो ये क्या है, कंट्रोलिंग सिस्टम में पहला पढ़ते हैं। दिस इन्वॉल्व इंस्टॉलिंग डिवाइस इन द एग्जॉस्ट सिस्टम टू द ट्रीट गैस आफ्टर दे आर द लीव द इंजन। उसके बाद हम क्या करें, उसको इन्वायरमेंट में या फिर इंजन के बाहर को बाहर करें, ठीक है। प्राइमरी डिवाइस यूज फॉर द दिस आफ्टर बर्नर्स, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड रिएक्टर्स एंड द कैटालिटिक कन्वर्टर, यानी ये सारे हम जो कैटालिटिक कन्वर्टर होते हैं उनको हम यूज करें, जिससे जो एग्जॉस्ट गैसेस हमारी निकल रही हैं वो डायरेक्ट ना निकले, पहले उसको हम क्या करें, ट्रीटमेंट करें, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो है फ्यूल मॉडिफिकेशन सिस्टम। फ्यूल मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है, प्रोपेन से है। किस तरीके से, देखो, द टाइप ऑफ फ्यूल इज चेंज टू वन दैट बर्न मोर क्लियरली,
प्रोपेन की मात्रा जितनी अच्छी होगी फ्यूल हमारा उतना अच्छा बर्न होगा, कहने का मतलब। ठीक है, बार बार करो, केमिकल रिएक्शन नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ समझना है और ये एग्जाम में लिखना भी है। तो फॉर एग्जाम्पल स्विचिंग फ्रॉम द गैसोलीन जो प्रोपेन है कैन सब्सिक्वेंटली रिड्यूस द कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर बर्न अच्छा होगा, प्रोपेन की मात्रा अच्छी होगी, तो वहां पे जो बर्निंग है फ्यूल की वो अच्छी होगी, तो कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं क्रिएट होगा। HC जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन है वो नहीं देखने को मिलेगा। ऑक्साइड जो हाइड्रोजन नाइट्रोजन क्रिएट हो रहा है वो भी हमें देखने को नहीं मिलेगा। बात करते हैं फ्यूल मॉडिफिकेशन मेथेन। आपने मेथेन पढ़ा होगा, अच्छी गैसेस है, हम यूज कर सकते हैं। तो फ्यूल मॉडिफिकेशन हम उसको मेथेन में किस तरीके से चेंज करें। फर्दर स्टेप टू यूज मेथेन, नेचुरल गैसेस को हम यूज करें एज ए फ्यूल। ठीक है, तो ये क्या है, मेथेन जो गाय का गोबर होता है, भैंस का गोबर होता है, जिसे हम कहते हैं, उससे क्या होता है, मेथेन गैसेस होती हैं उसमें। तो ठीक है, वो हम क्या करते हैं, खेतों में भी डालते हैं, तो हमारे लिए वो क्या है, लाभकारी है। तो ज्यादा से ज्यादा हम उसको यूज करें, इस तरीके से हम डिजाइनिंग करें। ठीक है, दिस मॉडिफिकेशन कैन रिड्यूस द CO एंड HC। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है और जो HC है, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स हैं, वो भी क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, ऑलमोस्ट जीरो कह सकते हैं। ठीक है, मार्किंग NOx इन ओनली सिग्निफिकेंट रिमेनिंग पैल्यूटेंट ऑफ टू मैनेज। तो इस तरीके से हमने सीख लिया कि क्या क्या मेथड है, उनको किस तरीके से कंट्रोल करते हैं। आपके एग्जाम में सेम ऐसे ही क्वेश्चन वाइज आएगा, तो आपको आना चाहिए लिखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं, इफेक्ट ऑफ इंजन इमिशन ऑन द इन्वायरमेंट। अभी हमने पढ़ा कंट्रोलिंग सिस्टम में, बात करते हैं कि जो इमिशन निकल रहा था वो इन्वायरमेंट में 1 to 1 कैसे इफेक्ट डालता है। ठीक है, इंजन इमिशन फ्रॉम द इंटरनल कंबक्शन इंजन रिलीज द हार्मफुल गैसेस, रिलीज करता है एंड पार्टिकल्स इनटू द एटमॉस्फेयर कॉजिंग द सीरियस एनवायरनमेंट प्रॉब्लम। बहुत सारी एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब वो जो इमिशन के दौरान इफेक्ट हो रहा है एनवायरनमेंट में, उसकी बात करता है। पहला, ग्लोबल वार्मिंग, आपने बहुत पढ़ा है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग अब ये किस तरीके से क्रिएट होता है उसके बारे में बात करते हैं। इंजन कंबक्शन रिलीज द लार्ज अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो मेन सोर्स होता है ग्लोबल वार्मिंग का। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्यों क्रिएट होता है, क्योंकि वहां पे गैसेस हैं जो बर्न नहीं हो रही प्रॉपर्ली। वही कह रहा है कि विच इज ए प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेस, द इमिशन a major contribution of the global warming by the trapping heat in the atmosphere। अब क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है। जब टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा तो होगा क्या, यहाँ पे मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, जो ग्लेशियर्स होते हैं वो मेल्ट होने लगेंगे। ठीक है, राइजिंग सी लेवल, अगर मेल्ट होगा तो जो सी लेवल है वो बढ़ जाएगा, एंड एक्सट्रीम वेदर द इवेंट्स। ठीक है, तो ये क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के हैं, तो एक इन्वायरमेंटल इफेक्ट हो गया। नेक्स्ट, फोटोकेमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक क्या कहता है कि दिस इज हैजी एयर एनवायरनमेंट सीन ओवर सिटीज। आपने तो बात करते हैं अभी आपने अगर शहर में रह रहे हैं या देहात में रहे, शाम का टाइम है, सुबह का टाइम देख रहे हैं, ठंडी का माहौल चल रहा है, काफी कोहरा दिखता है, धुंध टाइप में दिखता है, वो क्या फोटोकेमिकल स्मोक है। अभी हमें क्या होता है, विजुलाइज नहीं होता, हमारे आंखों में जलन सी क्रिएट होती है, तो ये क्या है, एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, this is formed when the unburnt hydrocarbons and oxide of the nitrogen from the exhaust react the atmosphere in the presence of sunlight। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एसिड रेन की। ठीक है, अब एसिड रेन की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे आता है सल्फर ऑक्साइड के सल्फर। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर ऑक्साइड की बात करते हैं, ये रिलीज होता है फ्रॉम द बर्निंग सल्फर इम्प्योरिटी इन द फ्यूल। ठीक है, रिएक्ट विद द वाटर, वाटर से रिएक्ट करता है इन द एटमॉस्फेयर, दिस फॉर्म्स सल्फ्यूरिक एंड सल्फोरस एसिड, यानी नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है। जो हमारा हम कह सकते हैं जो सल्फर की इंप्योरिटीज है, जब वो रिएक्ट होती हैं वाटर की वेपर से, ठीक है, तो एक तरीके से नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड बना लेती है, जो एसिड रेन के लिए काफी हार्मफुल होता है। ठीक है, विच fall back to the earth acid rain damaging ecosystem and the structure। जो क्या करता है, इकोसिस्टम और हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको क्या करता है, इफेक्ट करता है। कैसे, डैमेज टू क्रॉप, फॉरेस्ट, अगर एसिड रेन होगी तो जो हमारी फसलें हैं वो नष्ट हो जाएंगी, फॉरेस्ट हमारे जंगल नष्ट हो जाएंगे, सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो उसमें
वो लॉस हो जाएंगे, जो जमीन हमारी उपजाऊ है वो उपजाऊ नहीं रहेगी, ठीक है। क्रोजन ऑफ द बिल्डिंग्स एंड द मॉन्यूमेंट्स, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि इफेक्ट ऑफ इंजन इमिशन ऑन एनवायरनमेंट में क्या है। नेक्स्ट बात करते हैं हेल्थ हैजार्डस। इसी में क्या है, हेल्थ हैजार्डस किस तरीके से है। द इमिशन आर द डायरेक्टली हार्मफुल ह्यूमन एंड द एनिमल। अब जब इन्वायरमेंट डिफेक्ट होगा तो क्या होगा, आदमी है, जो ह्यूमन है, जो जानवर है, जो एनिमल्स हैं, उनमें क्या करेगा, इफेक्ट डालेगा। किस तरीके से, जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस होती हैं वो पॉइजनस होती हैं, ऑडरलेस गैसेस होती हैं। हाइड्रोकार्बन होती हैं, वो क्या करती है, रिस्पायरेटरी जो हमारे सिस्टम है, इरिटेंट्स होती हैं, वहां पे काफी डिफेक्ट करती हैं, ठीक है। सम आर द, जो कैंसर का कारण है वो भी क्या का है, एक तरीके से इन्वायरमेंट का कारण है। जो पीबी है, जो लेड है, वो भी हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे हेल्थ के लिए काफी हानिकारक है, ठीक है। तो हेल्थ हजार्डस हो गया। फिर आता है पार्टिकुलेट पॉल्यूशन। पार्टिकुलेट पॉल्यूशन में हम कह सकते हैं कि जो डीजल इंजन होते हैं पार्टिकुलरली रिलीज सॉलिड कार्बन सर्ट पार्टिकल्स क्रिएट करते हैं, यानी सॉलिड जो कार्बन है, जो आपने देखा होगा काला काला सा पदार्थ दिखता है, तो वो आता है पार्टिकल पॉल्यूशन, ठीक है। दिस इज द विजिबल ब्लैक स्मोक कॉजेस द undesirable odorless pollution and contribute of the respiratory problem when inhaled। जो हमारी रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम है वो भी क्रिएट होती है। नेक्स्ट बात करते हैं एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन में क्या होती है, इमिशन में लाइक में सीओ निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, HC, NOS एंड ये सल्फर डाइऑक्साइड। तो क्या होता है, पार्टिकुलेट मैटर है, डिग्रेड एयर क्वालिटी को डिग्रेड करते हैं। फॉर्मेशन क्या होते हैं, स्मोक क्रिएट हो जाते हैं, आपने देखा होगा, जिसपे जो विजिबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। अब विजिबिलिटी रिड्यूस होगी तो एक्सीडेंट भी होते हैं, बहुत सारे रीजन है जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं स्पेशल। इसलिए मैंने इसको लिया हुआ है क्योंकि अलग अलग एग्जाम में पूछता ही है, आपको अलग से पूछेगा इन्वायरमेंट का इफेक्ट बताओ इंजन इमिशन का, इंजन इमिशन ह्यूमन हेल्थ में किस तरीके से इफेक्ट है, ये अलग से पूछता है, ठीक है। इसलिए मैंने अलग से क्रिएट किया है, ठीक है। चलो बात करते हैं, पहले बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड इतनी बार आपने वर्ड पढ़ा होगा तो आप रिलेट करके सारी चीजें एग्जाम में अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर बात करते हैं, दिस इज हाईली पॉइजनस होते हैं, ऑडरलेस गैसेस होती हैं, कलरलेस गैसेस होती हैं, ठीक है। एंड एक्सपोजर कैन लीड, जो सिकनेस की प्रॉब्लम है, डेथ है, कैन कॉज होते हैं। इसमें कई सारे इंटॉक्सिक गैसेस होती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड नाम से है, ठीक है, जो क्या करती हैं, रिड्यूस करती हैं ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। हमारा ब्लड है, उसको ऑक्सीजन की जरूरत है, वो रिड्यूस करेगा तो ब्लड जमेगा, बहुत सारी ब्लड की प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो जो हेडेक हमारा प्रॉब्लम होता है, डिजीनेस जो चक्कर आते हैं, ठीक है, वो क्रिएट होता है, हमें थकान फील होती है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, अनकॉन्शियस हैं, अनकॉन्शियस ऑफ द, कभी कभी देखा होगा अचानक किसी की मृत्यु हो गई, वो क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड का भी एक कारण, ठीक है। नेक्स्ट अनबर्न हाइड्रोकार्बन किस तरीके से ह्यूमन में हेल्प करती है, इमिशन एक्ट इरिटेंट्स, जो जलन होती है, जो ठीक है, ऑर्डन्स गैसेस होती हैं, वो क्या है, काफी जहरीली होती हैं। क्रिटिकली सम ऑफ द स्पेशल हाइड्रोकार्बन कंपोनेंट रिलीज, जो कैंसर के कारण बनती हैं, वो क्या है, हाइड्रोकार्बन है। पार्टिकुलेट मैटर की अगर हम बात करते हैं, मैटर की बात करते हैं, तो दीज सॉलिड कार्बन होते हैं, प्राइमरली फ्रॉम द डीजल इंजन से ज्यादा हमें देखने को मिलता है। When inhaled, they are the direct respiratory problem को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन की अगर हम बात करते हैं, तो जो हमें फोटोकेमिकल स्मोक देखने को मिलता है वो इसी के कारण होता है। प्राइमरी कंपोनेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ द फोटोकेमिकल स्मोक। स्मोक इज वेल नोन एज रेस्पिरेटरी इरिटेंट्स हैवली। आपने देखा होगा सांस लेने में दिक्कत होती है या आंखों में जलन होती है, ठीक है। तो ये क्या है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन की वजह से होता है, ठीक है। चलो एक शॉर्ट में थोड़ा सा समझते हैं, जो मैंने बताया, ये मैंने आपको अभी सारे जो इमिशन के मेन कारण क्या है वो मैंने बताया। जैसे कि सीओ की अगर हम बात करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो ऑक्सीजन डिफिशियंसी एंड डिजीनेस क्रिएट होता है। एनऑक्स की बात करते हैं, जो हमारे लंग्स इरिटेशन होते हैं। एमएस, इसमें क्या होता है, ब्रीथ डिफिकल्टीज होती है। जो हाइड्रोस कार्बन होते हैं, वहां से आई है, थ्रोट इरिटेशन होता है। जो पीएम है, ठीक है, वो अस्थमा है, हार्ट डिसीज है, ये सारे डिसीज हमारी क्रिएट होती है। तो देखो इसके अलावा जो आपकी 5th सेमेस्टर के बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे कि हमारा HMT हो गया एंड डिजाइनिंग का हो गया,
ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब आपको बंडल डील, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सारे सब्जेक्ट अपलोडेड है, ये कंटिन्यू है, ये भी आपका पूरा हो जाएगा, आप एग्जाम की तैयारी अच्छी अपनी कर सकते हैं। थैंक यू।